मैं राजकुमार तिवारी ESD SBM इंटर कॉलेज हायरनगर। प्रिय प्यारे भैया बहनों, हमने आपको इस कबीरदास जी के रचित दोहों में से 4 दोहा पहले पढ़ा चुका हूँ और आप सभी को समझा चुका हूँ। आज हम 5वां और 6वां 7वां दोहा फिर आपको समझा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कबीरदास जी ने कहा है कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। हमारे प्यारे भैया बहनों, इस बात का आप ध्यान दें कि यहाँ पर कबीरदास जी ने जो प्रसंग किया है, प्रसंग में सिर्फ परमात्मा की भक्ति को दर्शाया है। यही प्रसंग है। कबीरदास जी कहते हैं, नमस्कार समझें, कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाम की, मुझे सिर्फ भगवान के नाम की चिंता है, बाकी मुझे किसी दूसरे चीज़ की चिंता नहीं है, किसी दूसरे बात की चिंता नहीं है। अगर है तो परमात्मा का नाम हमेशा हम सुमिरन करते रहे। यही है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दास को और किसी दूसरे बात की या दूसरे लोगों की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो सिर्फ परमात्मा की करते हैं। और जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं, और इस संसार में अगर किसी व्यक्ति ने परमात्मा के सिवा किसी दूसरे चीज़ को याद किया या किसी दूसरे वस्तु को ध्यान में रखा तो वो मौत के पास हमेशा रहता है। वो उसको एक ना एक दिन काल चबा ले जाएगा, उठा ले जाएगा। वो काल के पास रहता है, हमेशा मौत के नजदीक। दूसरा अगला दोहा है, कबीरदास जी ने फिर कहा है, तू करता तू भया मुझ में भी न हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ भी भक्ति भगवान के प्रति दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हम हमेशा तू माने परमात्मा का नाम ले रहे हैं। तू इसलिए तू माने परमात्मा, हमेशा मैंने परमात्मा को, यानी जब कोई उनके पास आया तो उन्होंने यही कहा, परमात्मा के पास जाकर के आराधना में यही कहा कि हे प्रभु, हम कुछ नहीं है, जो कुछ हो सब तुम हो। इसलिए यहाँ तू लगा हुआ है। हमने हमेशा परमात्मा को ही कहा कि सब कुछ तुम हो। इसलिए जब तू करता तो तू गया, तू माने हम भी परमात्मा के पास पहुँच गए। जब हम परमात्मा को हमेशा यही कहा तुम ही सब कुछ हो, तो उन्होंने मुझे अपना लिया। इसलिए तू भया, यानी हम भी परमात्मा में मिल गए। तू करता तू भया तब मुझ में रही न हूँ। और जब मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि परमात्मा ने मुझे अपना लिया, तो मेरे हृदय में घमंड नहीं रह गया। यानी मेरे हृदय के अंदर हूँ माने घमंड, तो मेरे हृदय के अंदर का अहंकार दूर हो गया और बारी फेरी बली गई। परमात्मा ने मेरे तरफ जब एक बार बारी फेरी अर्थात नजर किया, हमारे तरफ ध्यान दिया, तो हम बलि जाना में हम न्यौछावर हो गए उनके ऊपर। बारी फेरी बली गई तो जित देखो जित तू। और जब परमात्मा ने मेरे ऊपर नजर किया, यानी ध्यान दिया, तो हम जिधर देखता हूँ उधर तू माने परमात्मा को ही देखता हूँ। तू मतलब हे परमात्मा, तुम ही तो हो सब कुछ मेरे, और मेरे पास कोई नहीं है। यानी परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को हमेशा कबीरदास जी ने भी कहा, हमेशा यही पूजा में कि हे प्रभु, जो कुछ हो तुम हो, मैं कुछ नहीं हूँ। इसीलिए बारी फेरी बन गई। जब उन्होंने मेरे ऊपर नजर किया, यानी मेरी तरफ ध्यान दिया, तो मुझे ऐसा चमत्कार हुआ कि जित देखो तू, जिधर देखता हूँ उधर हे प्रभु मैं तुम्हें ही देखता हूँ और किसी को नहीं। ये कबीरदास जी ने अगले दोहे में कहा है। और अगला दोहा फिर है, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, माया रूपी संसार सागर में जो व्यक्ति सो रहा है, यानी अज्ञानता में सो रहा है, जिसको ज्ञान रूपी चमत्कार नहीं है, अज्ञानता रूपी नींद में सोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसी को कहते हैं काहे न देखे जाए। इस संसार सागर में
इस माया रूपी संसार में जाग करके क्यों नहीं देख रहा? यानी एक बार परमात्मा को क्यों नहीं ध्यान दे रहा? आप परमात्मा के प्रति अगर ज्ञान लेंगे तो समझो आप जाग रहे हैं, अन्यथा आप सो रहे हैं इस संसार सागर में, माया में। जाके संगते बिछोड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जिसके संग से बिछोड़ के आए हो, यानी उसी परमात्मा से निकल के यहाँ पर आए हो और उसी परमात्मा के संग जाके लगिए। यानी ना रहने पर आपको फिर परमात्मा के साथ ही रहना है, उन्हीं से फिर जुड़ना है। इसलिए कहते हैं कि जिसके साथ आप बिछुड़ के आए हो उसी के संग जाकर के लगिए, यानी उसी परमात्मा का भजन करिए और लौट के फिर उसी के पास आपको जाना है। बस इसी के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। अगले दिन फिर अगला सेवा